नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप देखना शुरू कर चुके हैं सनातन न्यूज़। आजकल लगातार आप सुन रहे होंगे कि अलग अलग पार्टियों के और बड़े पैसे वाले के बच्चे सड़कों पर केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं। वे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब सड़क उनकी है और सड़क पे खड़े होकर कार लगा के कार के ऊपर वे केक रखते हैं और शोर शराबा होता है, फटाके चलते हैं और केक काटा जाता है। इसी तारतम्य में बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ता थे जो सुंदरनगर में बीच रोड पर केक काट रहे थे और केक काटने के दौरान किसी ने कंप्लेन किया और उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी 27 तारीख को नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे ने अपना शपथ ग्रहण किया और उनके बेटे का बर्थडे 28 फरवरी को था। तो 27 फरवरी की देर रात को उनके बेटे ने उनके ही रहवासी एरिया मतलब चंगोरा भाटा के मेन रोड में केक काटा। सड़क पर कार लगाई गई, कार पर केक रखा गया और उनके बेटे के जो समर्थक थे, उनके दोस्त यार थे, वे केक काटने लगे और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ, फटाके भी चलाए गए। अब इसे लेकर के बयानबाजी सामने आने लगी है और जो रायपुर के एसएसपी है लाल उमेद सिंह, रायपुर के जो कलेक्टर हैं गौरव सिंह, उनका भी बयान सामने आया है कि बीच सड़क पर चाहे कोई भी हो, अगर ट्रैफिक को बाधित करता है, रोड रास्ते में चलने वाले का आवागमन अगर वो लोग व्यतीत करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी तारतम्य में कांग्रेस के जो पूर्व महापौर है एजाज ढेबर का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का भी बयान सामने आया है कि जो कानून है सबके लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी अमीर घर का कोई व्यक्ति हो, सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। अब इन्होंने जो पूर्व महापौर जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और लाल उमेद सिंह जो रायपुर के एसएसपी हैं और जो रायपुर के कलेक्टर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, इन सारी चीज़ों को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये नवनिर्वाचित महापौर के बेटे का एक वीडियो सामने आया, सड़क पर केक काट रहे, कांग्रेसियों पर कार्रवाई भी हुई है इस मामले में। देखिए, वीडियो मैंने भी देखा और वीडियो वायरल भी बहुत हो रहा है। नवनिर्वाचित महापौर को मैंने एक दिन पहले ये हिदायत दी थी कि अपने विवेक से काम लेना और बहुत ज़्यादा रिमोट कंट्रोल बन के काम नहीं करना। एक दिन पहले मैं हिदायत दी थी और जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है, उनके सुपुत्र के द्वारा वीडियो वायरल हुआ है और बीच सड़क पे वो केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले ही इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें कलेक्टर साहब का एक अलग बयान आया है कि जो लोग इस तरीके को कृत्य करेंगे, रास्ते में कहीं बर्थडे मनाएंगे। फिर मैंने एसपी साहब का भी एक छोटा सा वीडियो देखा, फिर कलेक्टर साहब का भी देखा। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले 10 यूथ कांग्रेसियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, 5-6 धाराएं लगाई गई। अब ये कृत्य क्योंकि शहर की फर्स्ट लेडी है, प्रथम महिला है, उनके पुत्र के द्वारा किया गया है, ये बहुत दुर्भाग्य है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अभी रुझान आना चालू हो गया है। सबको ऐसा लगता था कि महापौर की पोस्ट बड़ी ग्लैमर होती है, मगर उसके पीछे का अब उनको दूसरे ही दिन उन्होंने शपथ लिया, दूसरे दिन इस तरीके के रुझान आना चालू हो गए हैं। जो बच्चा करेगा वो उनकी मदर को, उनके फादर को झेलना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग भी इस चीज़ को हमने झेला है, तो कई बार ये होता है कि हम कुछ करते भी नहीं हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम, ये परिवारवाद और ये इस तरीके के हावी होता है। तो ये चीज़ जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मीनल चौबे जी के पुत्र रास्ते में खड़े होकर केक काट रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सरासर गलत है और उनको
खुद ये बयान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सामने में आके कि क्योंकि जब जब हमारे को भी परिवार के ऊपर हुआ तो मैंने हमेशा एक बात कही कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना परिवार है ना कोई है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए और मुझे अपना काम को करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बयान देना चाहिए जिसमें ये लगेगा कि पूरे शहर के साथ वो जस्टिफाई कर रही हैं, पूरे शहर के साथ वो बराबर सबको बराबर में ले रही हैं। तो ये बयान उनको आना चाहिए और आके बोलना चाहिए कि कानून को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए और जो भी दंडात्मक कार्रवाई बाकी लोग के ऊपर होती है वो दंडात्मक कार्रवाई इसके ऊपर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज नई महापौर के लिए जाएगा। नई महापौर है और एक ही दिन हुआ है उनको शपथ लिए और दूसरे दिन ये वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो देखिए, लगता तो ऐसा है सबको कि महापौर की कुर्सी बड़ी सरल है, मगर अभी देखिए रुझान आना चालू हुआ है। अभी तो खाली पिक्चर का क्लाइमेक्स चालू हुआ है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुई है पिक्चर, तो अभी बहुत सारे सीने आएंगे, देखने की बात है। मैं उन प्रवक्ताओं से भी पूछना चाहता हूँ जो इनके पीछे कथाकथित जो प्रवक्ता हैं, जो बहुत ज़्यादा बयानबाजी करते थे, जो बहुत ज़्यादा इसमें पीछे बोलते थे, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित जो प्रवक्ताएं हैं वो कहाँ छुप गए हैं, कहाँ इनके जो मंत्री है वो कहाँ छुप गए हैं, कहाँ इनके विधायक कहाँ छुप गए हैं। तो इन लोगों को भी सामने में आके बयान देना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कथाकथित जो प्रवक्ता लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, उन लोग आके बहुत सारी बयानबाजी उस समय में छोटी छोटी चीज़ों में बयानबाजी करते थे। अब क्योंकि ये सत्यता पूरा शहर देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तो ये बात सामने आना चाहिए, उन लोगों को भी बोलना चाहिए। शपथ जिस दिन मैं ली थी उस दिन मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे घर में आए थे और उसी दिन मेरे बेटे मेहुल का जन्मदिन था। फिर मैंने वीडियो देखा है जो भी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उसने वो फिर केक काटा, मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो, और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। और शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अनजाने में ये सब कर लेते हैं कि रोड में केक वगैरह काटना, घर के अंदर जो करना है करो, रोड में हमको केक नहीं काटना है। मैं फिर से सबसे जिसको भी अगर इससे किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी तो क्षमा मांगती होंगी और क्षमा मांगती हूँ और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर रायपुर बोल रहा हूँ। आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ हूँ। सामान्यतया देखा जा रहा है कि हम जो सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है
और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपये की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में भी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है एवं हैवी अमाउंट से उसको पाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। अतः सभी से अपील की जाती है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने, पटाखा फोड़ने जैसे कृत्य न करें। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको जेल जाने की नौबत आएगी।